कौन है यह बिश्नोई समाज? भारत में बिश्नोई समाज की जनसंख्या कितनी है? आखिर हिरन से बिश्नोई समाज का क्या कनेक्शन है? क्यों सलमान खान को बार बार लॉरेंस द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 1451 में राजस्थान के नाहौर जिले में गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म एक किसान परिवार में होता है, जो कि मूल्य रूप से जाट कृषि वर्गीय से संबंधित थे। गुरु जी ने अपने जीवन के 27 साल गाय चराकर बिताए हैं। उनके पिता का नाम लोहाट पवार था और माता का नाम हंस देवी। गुरु जी को जम्बोजी नाम से भी पुकारा जाता है। गुरु जी ही बिश्नोई पंथ की शुरुआत सन 1485 में करते हैं। बिश्नोई का अर्थ होता है 29 नियमों का पालन करने वाला। 29 नियम ये है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। गुरु जी हरि नाम का वाचन किया करते थे। हरि नाम भगवान विष्णु का एक नाम है। गुरु जी का कहना था कि भगवान चाहते हैं कि हम सब इंसानों को पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए। हरे वृक्षों को काटना, जीव जंतुओं की हत्या करना गुरुजी पाप मानते थे। 1536 में गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। गुरु जम्बेश्वर जी की समाधि राजस्थान के जिला बीकानेर के नोखा में है। इस जगह को मुक्ति धाम या मुकाम कहकर भी पुकारा जाता है। बिश्नोई समाज के लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। भारत में बिश्नोई समाज की जनसंख्या 13 लाख से ज्यादा है। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्बेश्वर ने अपने भक्तों से कहा था कि वे काले हिरण को उन्हीं का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। बिश्नोई लोग काले हिरण को अपने धार्मिक गुरु भगवान जम्बेश्वर का अवतार मानते हैं। बिश्नोई समाज काले हिरण को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। यही कारण है कि सलमान खान को आए दिन बिश्नोई समाज ट्रोल करता है और लॉरेंस बिश्नोई सलमान को जान से मारने की धमकियां देता है। लॉरेंस का पहला नाम बालकरण बरार था। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फाजिलका दूतारावली गांव में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की है। लॉरेंस के पिता का नाम लविंदर सिंह है, जो पुलिस कांस्टेबल थे। बाद में खेती बाड़ी करने लगे। लॉरेंस एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी एक साल में लॉरेंस पर जेल में 35 से 40 लाख तक का खर्चा हो जाता है। लॉरेंस के डॉन बनने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला कारण है उसका प्यार। कहा जाता है कि लॉरेंस एक लड़की से बहुत प्यार करता था जो उसकी ही क्लासमेट थी। और दूसरा कारण है पॉलिटिक्स से ज्यादा लगाव। DAV कॉलेज से ही लॉरेंस पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन सामने वाले राइवल के कैंडिडेट से हार जाते हैं। लॉरेंस गुस्से में आकर हथियार उठा लेते हैं कॉलेज में अपना डर बनाए रखने के लिए। अगले साल फिर से इलेक्शन होते हैं तो राइवल के कैंडिडेट लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को टारगेट करते हैं और जिंदा जला देते हैं। अब जितना जरूरी लॉरेंस के लिए इलेक्शन जीतना था, उतना ही जरूरी अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना हो जाता है। लॉरेंस का टारगेट सिर्फ एक था, राइवल के कैंडिडेट। 2010 में राइवल के कैंडिडेट को मारकर लॉरेंस अपना टारगेट पूरा करता है। इसी बीच लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। इस पर भी मर्डर, हाफ मर्डर, स्मगलिंग जैसे केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। राइवल के कैंडिडेट की हत्या के केस में राजस्थान पुलिस 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लेती है और आज तक वे जेल में ही है। और गोल्डी बरार देश छोड़कर कनाडा चला जाता है। लॉरेंस के कहने पर कनाडा से ही गोल्डी बरार मर्डर, फिरौती, स्मगलिंग कराता है। लॉरेंस जेल में बैठे बैठे ही 700 शूटरों को कंट्रोल करता है। 2014 से आज तक लॉरेंस ने जो भी करवाया है वो सब जेल से ही करवाया है। 1998 में लॉरेंस की उम्र 5 साल थी। इसी बीच सलमान खान अपनी मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान 2 हिरणों का शिकार करते हैं। बिश्नोई परिवार काली हिरण को अपने गुरु का पूर्ण जन्म मानते हैं। वैसे तो किसी भी जानवर की हत्या करना बिश्नोई समाज में पाप भी माना जाता है। और 2018 में लॉरेंस सलमान खान को जान से मार देने की धमकी देता है। ये अजीब बात है कि 20 साल बाद लॉरेंस को सलमान खान की अचानक याद आती है, लेकिन पिछले 10 सालों में वॉचर्स के द्वारा 100 से ज्यादा काली हिरणों का शिकार करके मार दिया जाता है। असल में सलमान खान को धमकी देने से लॉरेंस को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा फेम का। बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान को धमकी देकर सुर्खियों में आना और भारत के सारे न्यूज चैनलों पर दिखना। एक ही नाम सुनाई दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इज लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के लॉरेंस बिश्नोई की लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इज लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और दूसरा फायदा डर का माहौल क्रिएट करना। अगर आप सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार को धमकी दे सकते हो
तो उसके बाद बहुत सी लंबी लिस्ट है, जैसे सिद्धू मूसेवाला को मरवाना, बाबा सिद्दीकी को मरवाना, हनी सिंह जैसे सिंगरों को धमकी देकर फिरौती मांगना। ये भी कहा जाता है कि मनोवर फारूकी भी लॉरेंस की हेड लिस्ट में है। ये अलग बात है कि 20 साल बाद लॉरेंस को सलमान खान की याद आती है। एक इंटरव्यू में लॉरेंस कहता है, अगर सलमान खान माफी नहीं मांगते हैं तो सलमान खान को मारना ही मेरा लक्ष्य होगा। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मटा नहीं जी। जो है वो लक्ष्य मान रखा है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। जैसे लॉरेंस बिश्नोई खुद अपने धर्म का पालन करता हो, क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा धर्म गुरु या धर्म को मानने वाला है? जैसे ये सलमान खान से माफी मंगवाना चाहता है और सलमान खान को मारने की धमकियां देता है, उसकी रियलिटी को देखकर मुझे यही लगता है लॉरेंस सिर्फ अपनी बिश्नोई समाज को बेवकूफ बना रहा है। जैसे बिश्नोई समाज में जीव जंतुओं को मारना पाप माना जाता है, तो क्या इंसानों को मारना, फिरौती लेना सही माना जाएगा? किसी भी धर्म में मनुष्य जीव जंतु को मारना पाप ही माना जाता है। जान लेते वक्त, फिरौती मांगते वक्त बिश्नोई समाज के 29 नियम क्यों भूल जाता है? बाहर और आंतरिक पवित्रता रखना, वाणी विचार को बोलना, शाम दया धारण करना, चोरी ना करना, निंदा नहीं करना, वाद विवाद को त्यागना, तब तो उसे अपने धर्म की याद नहीं आती। मुझे नहीं लगता सलमान माफी मांगेगा, क्योंकि सलमान खान को कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया है और लॉरेंस सलमान खान को धमकी देकर सारे न्यूज चैनलों पर छा जाता है। धर्म की आड़ में आकर लोगों के दिल में डर का माहौल पैदा करता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।